आपके हजूरी में आ सके लॉर्ड, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे नबी कहते हैं कि जब मैंने उस क्रूस के दिन को देखा, मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं वहाँ निहार रहा था तो खुदावन मेरे लिए जान दे रहे थे, वो मेरी ओर निहार रहे थे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जब 1963 और निर्जुना पहाड़ पर जब वो बादल आया लॉर्ड, आप मेरी ओर निहार रहे थे। आप खुदावन इस भिलाई की कलीसिया की ओर निहार रहे थे, जिस वजह से खुदावन आप उस पहाड़ पर उतर आए लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे भाई कह रहे हैं कि ये पहाड़ बहुत सुंदर है क्योंकि ये खुदावन ने बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत गंदगियाँ बस गई है। प्रभु आज हमारी प्रार्थना है कि वो पहाड़ हमारा है, हमें दे दीजिए लॉर्ड। हम उसमें अपनी वर्शिप लाना चाहते हैं, जो उपासना खुदावन पहाड़ पर आप लेकर आना चाहते हैं, वो पहाड़ पर हम वर्शिप लाना चाहते हैं। जैसे भाई दुआ कर रहे हैं कि वो पहाड़ मुझे दे दीजिए। आज हमारे पास मौका है कि हम उस पहाड़ को मांग ले, उन लोगों से मांग ले लॉर्ड जिन लोगों ने गंदगी मचाए रखी है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसा ही पहाड़ था खुदावन जिसमें वो पूरा बादल छा गया था और आपने उस मूसा को वहाँ पर बुलाया लॉर्ड और एक व्यवस्था दी खुदावन। लेकिन एक और पहाड़ आया खुदावन, वो गुलगुता पहाड़, जहाँ पर खुदावन आप एक क्रूस को लिए हुए चल रहे हैं और खुदावन वहाँ पर जब आप क्रूस पर लटकाए गए, एक अनुग्रह वहाँ से निकल के आ रहा था। यानी एक व्यवस्था है जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन अपने अंदर ही आपने एक अनुग्रह छुपा रखा था जो उस अंत के दिनों में आप प्रकट करने जा रहे थे, जो उस बादल के रूप में हमारे बीच में आ गया लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने उस नबी के ऊपर रोशनी को दिखा करके आप प्रमाणित कर रहे थे अपनी दुल्हन को लॉर्ड कि ये मेरा नबी है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही खुदावन जब आज एक भाई के ऊपर वो रोशनी आई, खुदावन आप प्रमाणित कर रहे थे इस संसार में ये मेरी दुल्हन है जिसे मैं उस वचन को देने आया हूँ। प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे खुदावन एक अंधकार खुदावन पहले अध्याय में दिखाई दे रहा था और जल के नीचे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे थे, लेकिन खुदावन जब आपने फिर से सृष्टि बनाई तो खुदावन आपने कहा कि उजियाला हो जाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस अंत के दिनों में खुदावन आपने इंतजार किया, जब मैंने कहा है तो मैं खुद विश्वास करता हूँ कि वो उजियाला होगा और खुदावन वो उजियाला हो गया लॉर्ड। एक दुल्हन है जो उजियाले में आ गई। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कैसे आप संडे को हमसे बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि ऐसी कलीसिया जिसकी मैं प्रशंसा करने आया हूँ, एक ऐसी कलीसिया उन 7 नगरों से खुदावन, एक बड़ी नगर खुदावन जिसे कोई भी देख नहीं रहा है, एक ऐसा नगर खुदा जिसे कोई निहार नहीं रहा, कोई जानता नहीं है, वो उन 4 नदियों के बीच में खुदावन, और जहाँ पर जोक्स यानी बहुत सारे जोक जो खून चूसने वाले लोग रहते हैं, वो जोकों के जैसे। लेकिन खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, एक ऐसे सिचुएशन में आपने खुदावन कुछ बच्चों को वहाँ पर खड़ा कर दिया लॉर्ड, जो खुदा अपने हाथों में उस रोशनी को लिए हुए इधर उधर भटक रहे हैं। इस रोशनी के पास आ जाओ, इस रोशनी के पास आ जाओ। वो भाग रहे इधर उधर खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। क्या ही वो आत्मा उस रोशनी के रूप में उनके पास थी लॉर्ड, जो इधर उधर उन गलियों में जा रहे हैं खुदावन, और वो जा जाकर उस रोशनी को प्रकट कर रहे हैं। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप उस समय को लेकर के आप कह रहे कि मैं इन लोगों की प्रशंसा तारीफ बढ़ाई करता हूँ। जब यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है लेकिन उनके अंदर वो डर भय नहीं है, वो उस अंधकार के जीवन में भी उस रोशनी को लिए हुए चल रहे हैं। खुदावन आज एक दुल्हन उस छोटे झुंड के रूप में यहाँ पर भी मौजूद है, जिसे कोई नहीं देखता खुदा, लेकिन वो इस रोशनी को लिए हुए चल रही है। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये कोलंबा का युग तो था खुदा, लेकिन आज एक और युग आ गया है जो हर एक युग के संत यहाँ मौजूद है लॉर्ड।
हर एक युग का खुदावन हर एक कार्य यहाँ मौजूद है। और वैसे ही खुदावन आज एक दुल्हन एक छोटे झुंड के रूप में भी यहाँ मौजूद है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आज इस गंदगी भरे युग में, इस अंधकार भरे युग में जो अपने ही चीज़ों में व्यस्त है लोग, लेकिन उसमें से आपने कुछ झुंड को निकाल लिया खुदा, और आप उन्हें रोशनी दी है खुदावन। उनके हाथों में वो मोहर की खुदावन उस रोशनी को दे दिया है, उस कलीसिया काल की रोशनी को दे दिया, उस नबी के 1200 संदेशों के रोशनी को दे दिया। लॉर्ड खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कैसे भाई बता रहे हैं कि एरिज़ोना पहाड़ पर जो बादल आया वो सर था, और जो यहाँ पर खड़े हुए थे ये वो देह थे, लेकिन सर देह से तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक वो नस ना जुड़े। खुदावन वो नस हमारे भाई ब्रैनम थे जिन्होंने खुदावन उस बादल के ऊपर में उठाए गए और वो नस उसमें जुड़ गई। लॉर्ड जिस नस को लेकर के इस देह में जोड़ दिया गया, जिसके जरिए आज हमारे हाथ पैर काम कर पाते हैं खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर वो नस ना रहे खुदावन तो ये देह मरी सरी की है लॉर्ड, ये चल फिर नहीं सकती। लेकिन जैसे ही वो नस जुड़ गया खुदावन वो हाथ पैर काम करने लगे, यानी वो सर की हर एक क्रिया उस लहू में बहते हुए उस हर एक शरीर के कतरे कतरे में बहने लग गई लॉर्ड खुदावन, यानी कि हर एक नसों को उसने भर दिया खुदा। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी आप आइए खुदावन, हम आपका वेलकम करते हैं। कैसे खुदावन एक कलीसिया है जो बहुत बीमार है और उसका याजक खुदावन वो आपको बुलाने के लिए आ रहा है कि प्रभु आप मेरे घर चलिए, मेरी बेटी बीमार है। लेकिन खुदावन जब आप उस गली से गुजर रहे हैं, उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो एक और कलीसिया है लॉर्ड जिसका लहू बह रहा है, वो उस लहू को रोक नहीं पा रही है लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शायद वो कलीसिया यहाँ पर हो जो अपने लहू को रोक नहीं पा रही है, जिस वजह से वो कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन खुदावन आपने कहा कि मैं कलवरी क्रूस पर एक लहू बहाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं एक सेवकाई लेकर आया हूँ। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। किसी ने उस बहन के उस कलीसिया के शायद कान भर दिए होंगे, जिस वजह से वो उस विश्वास में आ गई, भले ही मैं कमज़ोर हो रही हूँ, मेरा लहू बह रहा है, मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई गुजरने वाला है। प्रभु आज हमारे बीच में से कोई गुजरने वाला है लॉर्ड। जब आप यहाँ से गुजर रहे खुदा तो हम आपको छू ले बस, और हमारी सामर्थ हमें वापस मिल जाएगी। और हमें मालूम है जब वो सामर्थ हमें वापस मिल जाएगी, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रुक जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मुझ में से सामर्थ निकली है। कौन है, किसने मेरे को छुआ? ओ खुदा हम देख पाए कि कोई है जो छूने के बाद रुक जाता है, कोई है जो टच करने के बाद रुक जाता है, क्योंकि इसे पता चल गया ये मेरी देह में का देह है, ये मेरी मांस में की मांस है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, वो वापिस उत्पत्ति वाला जीवन हमारे जीवन में आ जाए। प्रभु आप आइए, हम आपको छू लेगा, जिससे आप हमारे हृदयों में रुक जाएगा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके दास को आप बहुत ऐसे तैयारी बख्शे खुदा, जो आप देना चाहते हैं उनके जरिए आप हमें दें, और हमें भी तैयारी बख्शे खुदावन कि हम उस वचन के लिए तैयार होने पाए। आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। कोई बीमार है, कोई परेशानी में है खुदावन, आप उनकी परेशानियों को दूर करें, उनके बीमारियों को आप दूर करें लॉर्ड, कि खुदावन वो आपको देख सके, आपको निहार सके कि मेरा प्रभु मुझे चंगा करने वाला है, मेरा प्रभु है जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला है। प्रभु आप आइए, मैं आपके हाथों में हर एक चीज़ों को सौंपता हूँ। हाँ खुदा, हम अपने आप को खुदावन जीवित बलिदान के रूप में आपको सौंपते हैं लॉर्ड, कि आप हमें चलाए खुदावन, आपके हाथों में सौंपते। प्रभु आप रहे, हर एक बातों में धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से
पवित्र प्रजा उसकी खूब सेवा कर। मैं उसमें से एक ही पैरा गाऊंगा, फर्स्ट वाला। ये अंधकार से जीवन में वह रोशनी ले आया, इस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। हालेलुया। मैं जब मम्मी को छोड़ने जा रहा था तो मैंने वापसी में इतना घोर अंधकार देखा कि मैं देख कर कि मुझे डर लग रहा था कि कैसा अंधकार है। लेकिन मैं खुदा का बहुत धन्यवाद दे रहा था कि जहाँ गाड़ी चल रही है मैं उस एक मार्ग को देख पा रहा था, जिसके लिए मैं वापस इस चर्च में आ सक रहा था। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। चाहे बिजली कड़के, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, खुदावन ने हमारे लिए एक मार्ग ठहराया मेरे भाई बहन, और उस मार्ग में बस हमें बने रहना है। हालेलुया। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उनकी तुम सेवा करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उनकी तुम सेवा करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उनकी तुम सेवा करो। अंधकार से जीवन में वह रोशनी ले आए। अंधकार से जीवन में वह रोशनी ले आए। इस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। इस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। जीवन है तुम्हारा उनके लिए, जीवन बलिदान करो। हालेलुया। जीवन है तुम्हारा उनके लिए, जीवन बलिदान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उनकी तुम सेवा करो। आमीन। हालेलुया। तुम प्यारी प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। जैसे ही हम अपने आप को दान करते मेरे भाई बहनों, प्रभु के कार्य दिखाई देने लगते हैं। आइए एक गीत और गाएं। युगों युगों से इस धरती को जिसका इंतजार था, लेकिन मेरे भाई बहनों जिसका इंतजार था वो आ चुके हैं। तभी तो कोई है जो रोशनी लिए हुए घूम रहे हैं। हालेलुया। एक युग था जहाँ पर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, लेकिन खुदावन वहाँ प्रशंसा कर रहा है, वहाँ तारीफ बढ़ाई कर रहा है उन लोगों की जो उस अंधकार के जीवन में भी वो रोशनियों को लिए हुए घूम रहे हैं। कैसे भाई लाल ने जब देखा तो वहाँ पर कह रहे हैं कि कोई है जो लालटेन लिए हुए उस ट्रेन के पटरी में इधर उधर घूम रहा है और उस अंधकार जीवन में वो रोशनी ढूंढ रहा है। और वो खुदावन का दर्शन आज भारत में पूरा हो गया मेरे भाई बहन। हालेलुया। इसका भी एक ही पैरा गाएंगे। हालेलुया। लास्ट पैरा। युगों युगों से इस धरती को जिसका इंतजार है, आ चुका वो इस धरती पर, अंबर का राजकुमार है। युगों युगों से इस धरती को जिसका इंतजार है, आ चुका वो इस धरती
का इंतजार है, आ चुका वो इस धरती पर, अमर का राज तुम्हारे है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी इंतजारी खत्म हो गई है। आपको याद होगा कि कैसे एलीशा एलिया के साथ चल रहा है और हर एक नगर में वो उसके साथ बना हुआ है। वो उसे बार बार डांट फटकार के भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुदावन ने एलिया की आत्मा को हम्बल बना दिया। उस दुल्हन के लिए मेरे भाई बहनों, क्या ही मौका था कि इस दुल्हन के लिए खुदावन ने हमारे एलिया को इतना हम्बल बना दिया कि वो जब बाहर आता है तो उन्होंने देखा कि कितनी गंदगियां है, कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जानता हूँ कि एक खुदा है जो इस अंधी व्यक्ति को, जो दुल्हन के रूप में यहाँ खड़ी हुई थी, उसे चंगा कर देगा, उसकी आंखों को खोल देगा। मेरे भाई बहनों, हालेलुया। कैसे वो समय आया और वो यरदन के बीच में चल रहे हैं और वो बादल का रथ आ गया। मेरे भाई बहनों, जिसके पास बादल का रथ आता है वह ईश्वर का द्वार है। हालेलुया। क्या ही मौका हमें खुदावन ने दिया है। हालेलुया। एक पैरा और गाएंगे बस। मुझे कुछ चीजें वहां पर मिली, मैं बहुत खुश हो रहा था जब से गुलशन में मसीह आया, बाहर आने लगे। टिमटिमाते थे दिलों में हम सभी के जो चिराग, उन चिरागों में नहीं अब रोशनी आने लगी। मेरे भाई बहनों, आज समय है कि हम अंधकार में न भरे रहें, हम उस रोशनी को देख पाए जो यहाँ मौजूद है, जो हमसे कुछ कहना चाहती है, जिसने संडे को हमसे बात करी कि बेटा, मेरी बेटी, तुम्हारे लिए मेज लगा हुआ है, तुम्हारे लिए एक दूत आया है जो उस रोशनी को लिए हुए घूम रहा है, वो जगह ब जगह घूम रहा है। मेरे भाई बहनों, हालेलुया। खुदा का बहुत धन्यवाद। जब से गुलशन में मसीह आया, बहार आने लगी। जब से गुलशन में मसीह आया, बहार आने लगी। जिंदगी भी अब जब से गुलशन में मसीह आया, मेरे भाई बहनों, वो बाहर आ गया। आज हमें बहाल होने का समय है मेरे भाई बहनों, कि आज हम अपने आप को बहाल कर सकें। हालेलुया। ये गाने हैं जो हमें बताते हैं कि तुम्हें कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे अभी तुम्हें अपने आप को खड़ा करना है कि तुम उस वचन की आयतों को अपने अंदर खींच लो। हालेलुया। कैसे भाई कहते हैं कि आज तुम्हारा समय है। एक समय था, अब्राहम जब एकदम सामर्थ उसकी खत्म हो गई तो एल सदाई से खींच रहा है,
उस सामर्थ को खींच रहा है। मेरे भाई बहनों, वो एल सद्दाई यहीं पर मौजूद है। लेकिन जब एल सद्दाई मौजूद है तो उसके सारे गुण यहाँ मौजूद है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए और लिव गाते हैं भाई को साथ। आत्मा दिया, अपनी समझ दी खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर एक बार आप मौजूद हैं कि हमसे बातें करें, फिर एक बार एक स्टेप हमें रैप्चर की ओर आप ले जाएं। इसीलिए खुदावन आप यहाँ पर आए हैं ताकि अपनी दुल्हन का रैप्चर कर दें, इन्हें उस परफेक्शन में ले जाए जिस चीज़ की नीड आपको है लॉर्ड। आप चाहते हैं कि आपकी दुल्हन परफेक्ट हो जाए। ओ प्रभु जी, और मैं विश्वास करता हूँ जो ब्राइड है वो परफेक्ट है लॉर्ड। हाँ खुदावन, अगर कुछ कमी है तो आप उसे पूरा कर दे रहे हैं और उसे परफेक्ट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप स्वयं जो मसीह है, आप एक श्रीमती मसीह यीशु को लेने आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम प्रकाशनों के लिए, बातों के लिए जो आपने हमारे मध्य में होकर करी है। आगे भी चाहते हैं खुदा, एक एक्सपेक्टेशन के साथ हम यहाँ बैठे खुदावन कि आज फिर एक बार आप हमसे अपनी आत्मा के द्वारा बोलने जा रहे हैं। और खुदावन, हम वो सुनने वाले कान लेकर बैठे हैं खुदा, कि जब आत्मा बोले तो हम सुन सके। तो रहम मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें और स्वयं अपने वाक्यों को हमसे बोले। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़े बाइबल निकाले, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ूंगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवाणी कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर फरमाती है। और
सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और खुदावन आप स्वयं आए और इनके जरिए हमें समझाइश दें, वो प्रकाशन दें, जिसे हम और भी बहुतायत से ग्रहण कर सकें और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सकें। तो खुदावन इस समय पर हम धन्यवादी है कि हम ये कह सकते हैं कि भला हुआ कि आपने ये दिन हमारे लिए ठहराया या भवन में आ सके। आपका धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम खुदा के वचन में से कुछ देख सके। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित है? पिछले संडे मैंने और आपने देखा कैसे खुदा अपने लोगों की, अपनी कलीसिया की तारीफ कर रहा है और कहता है कि मैं तेरे परिश्रम को, तेरे कामों को, तेरे विश्वास को, तेरे धीरज को, हालेलुया, जानता हूँ। आमीन। कोई जाने या ना जाने, लेकिन ये प्रभु कह रहे हैं मैं जानता हूँ। हालेलुया। आज की वो तमाम डिनोमिनेशन कलीसिया वो जाने या ना जाने, लेकिन खुदा कह रहे मैं जानता हूँ। डोंट वरी, आप चिंता मत करें इस बात की कि कौन जानता है, कौन हमें मानता है, जानता है और समझना चाहता है या नहीं समझना चाहता। ये जानते हैं काफ़ी है। आमीन। तो ये बहुत बड़े आनंद की बात है कि खुदावन अपनी कलीसिया को जानता है। हालेलुया। लेकिन अचानक से 2:20 में वो कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। इंग्लिश में एक शब्द पढ़ा मैंने, तू उसे अलाउ करता है। आमीन। यानी ये तेरे ऊपर है कि तुझे उसे अलाउ करना है कि नहीं करना है, और तू कर रहा है। हालेलुया। तू अलाउ करता है कि तमाम जो संसार की गंध है उसके साथ भी बन जाओ और संदेश में भी रह लो। तू अलाउ कर रहा है। You allow that स्त्री, क्या कहते हैं, वुमन जेज़ेबेल, हालेलुया, तो उस स्त्री को अलाउ करता है। अब सोचिए, एक ऐसी कलीसिया है जो इन चीज़ों को अलाउ करती, क्योंकि देखिए जब पूरी कलीसिया कालों में ये दो चीज़ आपको मिलेगी, एक खुदावंद तारीफ कर रहा है और उसके तुरंत बाद या वो बुराई कर रहा है, फटकार लगा रहा है। आमीन। वही शीर्षक है नबी ने लिया, फटकार। हालेलुया। और तब आप देखेंगे हर कलीसिया काल में दो प्रकार की कलीसिया थी। एक कलीसिया जो वचन की नीचे उसके अधीनता में होकर के बनी रही और खुदा उसकी तारीफ कर रहा है, और एक कलीसिया जिसने वचन के विपरीत काम किया और वचन का विरोध किया, आमीन, और उसका विरोधी बन गया, उनकी वो फटकार लगा रहा है। हालेलुया। कि तू रहने देता है। ये तू रहने देता कौन है? ये सच्ची दाखलता नहीं है, ये झूठी दाखलता है जो रहने देते हैं। हालेलुया। क्या दो कलीसियाओं का जिक्र हो रहा है? अगर नहीं होता तो यीशु मसीह यूं नहीं कहते कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में नहीं फलती,
और फल नहीं लाती, वो काटी जाती है जलाए जाने के लिए, इकट्ठा करी जाती है, एक डाली के समान फेंक दी जाती है। लेकिन जो मुझ में बनी रहती है और मेरी आज्ञाओं को मानती है वो बहुत फल फलती है। उसे काटा और छाटा जाता है कि और फल लाए। हालेलुया। क्या भय वचन के साथ। तो इन डालियों का मतलब वो दो कलीसिया का जिक्र कर रहे थे, एक सच्ची दाखलता और एक झूठी दाखलता। अमीन। नबी ने कई दफा संदेश में बोला इन चीजों को, एक सच्ची दाखलता और एक झूठी दाखलता। सच्ची दाखलता की वो तारीफ कर रहा है कि मैं तेरे कामों को, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को, तेरे विश्वास को जानता हूँ। हालेलुया। आज ये नहीं कह रहा कि तूने इस परेशानी विपत्ति की घड़ी में मेरे विश्वास को थामा है, बल्कि ये वो कह रहे हैं थुआतीरा से कि मैं तेरे विश्वास को जानता हूँ। हालेलुया। तो पिरगमुस में वो कहते थे कि तूने इन तमाम गंध के बीच में जहाँ शैतान का सियासन है, मेरे नाम को, मेरे विश्वास को तूने थामे रखा। हालेलुया। लेकिन इस कलीसिया काल में जब आते वो कहते मैं तेरे विश्वास को जानता हूँ, और तारीफ कर रहे, प्रशंसा कर रहे। नीचे झूठी दाखलता के सुनते थे कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू स्त्री इज़ाबेल को अलाउ करता है। तुम अलाउ करते हो कि सुबह अगर प्रभु भोज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम अलाउ करते हो अगर पैर धोने के समय सेवकाई ना भी हो कोई इशू नहीं है। हालेलुया। तुम अलाउ करते हो कि टाइट्स थोड़ी बहुत कम भी दोगे तो चलेगा, नहीं, दशवांश मतलब दशवांश तुमको देना है। आज असली आज थोड़ा सा मेरे को जरूरत है, इस महीने में थोड़ा जरूरत पड़ेगा, तो आपको दशवांश अगर मैं कम दूँ तो चलेगा। भैया दशवांश आप मुझे दे ही रहे हो, सच है। तो जिन्हें देना है आप उनसे पूछो। हालेलुया। तो वो अलाउ करते हैं कि जैसे निकोलस मास्टर उस स्त्री इज़ाबेल को अलाउ कर रहे हैं। स्त्री इज़ाबेल को अलाउ करना मतलब उनकी शिक्षाओं को अलाउ करना। वो क्या कहती है, वो झुमके रखे हुए हैं, क्या पहन के आ सकते हैं चर्च? देखिए अब कहाँ पहने, हमारे जो चर्च ही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी क्या कहते हैं जश्न मनाने की जगह है। हम कहते हैं कि तुम जाते हो पार्टियों में नए नए कपड़े पहन के है, और चर्च आते हो तो फटे पुराने। तो चर्च हमारे लिए बेस्ट है, इसलिए हम जो कपड़ा नया पहनेंगे वो यहाँ पहनेंगे, तो फिर उसके साथ एक कान का झुमका भी लगाएंगे। तो वो उन्हें अलाउ करते हैं। अरे बहुत बढ़िया बात है ये, अरे ये बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, तुम पहन के आ जाओ, कोई ब्रेसलेट पहन ले, अंगूठियाँ पहन ले जैसे वो बाहर पहनते हैं, ये पत्थर वो पत्थर वाली हैं, वो भी पहन ले, चलेगा क्या? हाँ चल रहा है। आप है के साथ सारी चीज़ें जिनके विषय में खुदा कह रहा है कि तू उस स्त्री इज़ाबेल को अलाउ करता है, रहने देता है। शब्द ठीक ही है, अलाउ और रहने देना एक ही मतलब है। तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, रहने दो, तुम्हें मत बोलो। अब है वचन के साथ उस स्त्री इज़ाबेल को अलाउ, क्या अलाउ? तुम स्त्री प्रचारक को अलाउ करते हो। अरे हो गया, हमने देखी इनकी दुआ तो मतलब क्या कहे, उनमें तो इतना प्रकाशन रहता है, जो चीज़ें ये बताती हैं दुआ में, तो क्या भला हो जब ये मंच पे आ जाए, लोगों को सीखने मिलेगा। आप तू अलाउ करता है। पास्टर और पास्टर हस्बैंड वाइफ काम में रेगुलर होना चाहूँगा, और
बाइबल में समझ हो आप वचन के साथ भेदभाव नहीं करते, कर लिया। बाइबल साफ साफ लिखा है पत्नियां अपने पति के अधीन रहे, लिखा है पत्नियां अपने पति के बराबर में रहे, नहीं लिखा, अधीन रहे, लेकिन तुम अलाव करते हो। आप है वचन के साथ, और जो उस चीज को अलाव ना करे उसे कहते हो, ये क्या कहते हैं, भेदभाव, नस्ल भेद करते हैं, या औरत और आदमी में फर्क करते हैं, रेसिस्ट बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा इंग्लिश का शब्द है, भेदभाव करने वाले। फर्क देखते हो तुम भाई मेरी बहन, हम फर्क नहीं देखते, हमारे सारे बिल्कुल सारे विश्वासी एक समान, लेकिन अपने लेवल पर जो उनका लेवल है वो वहां पर बड़े प्यारे हैं। हालेलुया। देखिए मैं और आप इनका स्थान नहीं ले सकते, ये अपने प्लेस पर है। आज चक्कर यही हुआ है ना, इसलिए तो गड़बड़ी आई कि इन्हें ही हटा दिया गया और इनका स्थान खुद लेना चाहते हैं। लौदीकिया कलीसिया काल क्या था, क्या है, मसीह कलीसिया से बाहर है। अच्छा, जिसकी उपासना करनी है, जिसके लिए वो तमाम लोभान, वो गंधरस, हालेलुया, वो हर एक सुगंध द्रव्य तैयार करने की वो चीजें, 4 चीजें लेकर के आनी है, जिससे धुआं जो इनके नाक में पड़े, मतलब सारी वर्शिप इनको जानी है, इन्हें ही साइड कर दिया। अब तुम किसके सामने धूपदान जलाओगे, किसको अपनी वर्शिप चढ़ाओगे? भाई ये वाला गाना हम गाएंगे, और मतलब क्या है, हम जब भी गाते हैं तो पास्टर जी को बड़ा अच्छा लगता है, बात कह रहा हूँ, पास्टर जी को बड़ा अच्छा लगता है, तो क्यों ना पास्टर जी को खुश करने के लिए हम ये चीज़ करें, हम वो चीज़ करें। पास्टर जी को खुश करने के लिए ना करें, पहले तो मैंने बताया, आप खुश करने के लिए करेंगे नहीं। अच्छा, आपको ये पता भी रहना चाहिए कि ये किस चीज़ों से खुश होते हैं। हालेलुया। बात ये कि बताते नहीं, ये सब चीज सिंबल्स में रख देते हैं भेदों में। तो जब तुम इनके करीब जाओगे, भेद ऑटोमेटिकली खुलते चले जाएंगे और तुम्हारे काम इन्हें प्रसन्न करते चले जाएंगे। और एक दिन समय आएगा जब कहेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे विश्वास को जानता हूँ, मैं तेरे धीरज को जानता हूँ। ये तुम्हारी प्रशंसा करेंगे भाई मेरी बहन। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज भी कर रहे हैं, कईयों की प्रशंसा कर रहे हैं, वो कईयों को फटकार भी लगा रहे, तुम अलाव करते हो अपने जीवन। ये तो बात है 2 कलीसिया की। अब बताओ, एक ही कलीसिया में रह के 2 दाखलताएं क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक की तारीफ करी जा रही है और एक को फटकार दिया जा रहा है, एक ही कलीसिया। आमीन। सच्ची और झूठी दाखलता, मैं कहूंगा जो यीशु मसीह शब्द दे रहे हैं वो किनकी कलीसिया में है? वो यीशु मसीह स्वयं प्रभु हमारे, वो पास्टर है उस कलीसिया के। हालेलुया। और क्या उन्हीं की कलीसिया में सच्ची और झूठी दाखलता दोनों थी? हालेलुया। एकदम रैप्चर के एंड तक थी, जब तक रैप्चर नहीं हुआ उससे पहले तक थी एकदम। आप है वचन के साथ। पवित्र आत्मा जब आया, उस युग का जो वायदा था, उस युग के वायदे के आने के ठीक पहले तक बनी रही झूठी दाखलता। आप है वचन के साथ। जैसे कल वायदा आना है तो वो आज तक बनी रही। आमेन। क्या ये हुआ? बिल्कुल यही हुआ। मसीह आएगा, छुड़ाएगा। जिस दिन यहूदा इस्करियोती ने मसीह को पकड़वाया, हालेलुया, दूसरे ही दिन उन्होंने जोर से चिल्ला के, जोर के शब्द से अपने प्राण छोड़ दिए। और शायद उसी दिन, हालेलुया, उसने
जोर के शब्द से चिल्ला के अपने प्राण छोड़ दिए, और वो छुटकारे की जो प्रॉमिस था, छुटकारे का जो वायदा था, वो पूरा हो गया। कईयों की कब्रें खुल गई, लोग जी उठे। तो कब तक बना रहा वो झूठी दाखला था? एकदम एंड टाइम तक। आमीन। वायदा पूरा होने से ठीक पहले तक बना रहा, बने रहते, और अपने कामों के द्वारा वो बताते हैं कि हम किसके हैं और हमारे अंदर आत्मा कौन सी है। आज जांचो और परखे, ये स्वयं को परखने वाली बात है कि हमारे अंदर आत्मा क्या है, हम किसके कामों को कर रहे हैं, किसके लिए दौड़ा भागी कर रहे हैं, किसके लिए इतनी रात को आप में से सुनने आए। आप है वचन के साथ, प्रभु के नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। ये सोचने की बात है, बिकॉज मसीह, मैं बता नहीं सकता, इतने प्यारे हैं प्रभु हमारे, जिन्होंने मेरे और आपके लिए जान दे दी, जो कोई नहीं दे सकता। हमारे माँ बाप भी नहीं, उनने दे दी। और जब उन्होंने जान दी, तो ये बात है कि उनके जो जान की कीमत समझी किसने? उन्हें जान दी ताकि मैं और आप अपने उस मौत में ना पड़े, बल्कि अनंत जीवन पाए और जीते जी बदल जाए। आप है वचन के साथ, ये इनका पर्पस था जान देने का। हालेलुया। और इन्होंने अपने प्रेम में होते हुए उन तमाम वायदों को पूरा कर दिया। अब कहा, बेटा और बेटी, मैंने तो वायदा पूरा कर दिया है। आप है वचन के साथ, अब बस तुम्हारा ये काम है कि उस वायदे पर चलो। वायदा तुम पूरा नहीं करोगे, तुमको उस वायदे पर चलना है। हालेलुया। और वायदा तुम्हें उड़ा देगा। आमीन। आप है वचन के साथ, तुम्हें वायदा पूरा नहीं करना है, वायदा पूरा उन्होंने कर दिया है। हालेलुया। उन्होंने वायदा पूरा कर दिया। आइए वचन पढ़े, मैं पढ़ाता हूँ आपको। 15 अध्याय उसका एक वचन से पढ़िए। यूहन्ना समाचार 15 अध्याय उसका एक वचन से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। बहुत बढ़िया बात। जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, वो काट डालता है। और जो फलती है जो फलती है उसे वह छांटता है उसे वो छांटता है ताकि और फले। ताकि और फल लाए। बहुत बढ़िया। और आगे, तुम तो उस वचन के कारण हाँ, जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब यहाँ पर 3 वचन में इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। जैसे कहा, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यहाँ लिखा है, यू आर ऑलरेडी क्लीन बिकॉज ऑफ द वर्ड विच आई हैव स्पोकन टू यू। यू कह रहे हैं, जो वचन मैंने तुमसे कहा है, तुम उसके द्वारा शुद्ध हो चुके हो। यू हैव ऑलरेडी क्लीन। आमेन। तुम शुद्ध हो चुके हो, जो वचन मैंने तुमसे कहा। चक्कर ये है, अब बात ये है कि मैंने तो कह दिया वचन, अब उसके द्वारा शुद्ध कैसे हैं हम? प्रभु ने कह दिया, तुम ऑलरेडी शुद्ध हो, जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसके द्वारा। गलतियां क्यों, कमियां क्यों है? फिर बात यह है कि उस वचन पर चलना नहीं हो रहा है। वचन शुद्ध करे तब, जब वचन की अधीनता में बनो। वचन की अधीनता में ना होने के कारण अशुद्धता दिखाई देती है। अगर वचन की अधीनता में होते
तो वो कह चुके हैं कि मैं शुद्ध कर चुका हूं। हालेलुया, मैं कर चुका हूं। हिंदी का मतलब भी वही है, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। कब? जब उस वचन के अधीन बन के जैसा वचन बताता है करते जाए, चलते जाए तो। आमीन। चक्कर ये अशुद्धता क्यों है? क्योंकि जो वचन बता रहा है उसके अनुसार शायद कर नहीं है। करते और वो कह चुके हैं कि तुम ऑलरेडी शुद्ध हो। हालेलुया। और किसके द्वारा शुद्ध हो? यू आर ऑलरेडी क्लीन। आप पहले से ही शुद्ध हो चुके हो। बिकॉज ऑफ द वर्ड विच आई हैव टू स्पोकन। उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो चुके हो। किताब उतरी 1963 में 7 मोहरें पचारी गई। जिस घड़ी वो 7 मोहरें बोली गई, उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। हालेलुया। हर एक वाक्य उन मोहरों का तुम्हें शुद्ध करता है। ये 1200 संदेश जो मेरे और आपके पास आया, लगभग 1180, इसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। हर एक वो शुद्ध व्यक्ति जिसका जिक्र किया गया है कि वो अशुद्धता में ना पड़े, तो उसके लिए कुछ लिखा है भाई। जब यहोशू को अगुवाई दी गई एज अ लीडर, तो प्रभु किस चीज पर उसे श्योर कर रहे हैं? आप पढ़िए यहोशू 1 जाऊंगा ताकि तरोताजा हो जाए मनवा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से कहा, जो नून का पुत्र था, कहा, हाँ मेरा दास मूसा मर गया है, जी, इसलिए अब तो उठ, इसलिए आप तो उठ, कमर बांध कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर हाँ उस देश को जा जा। जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता। खुदा ने बोला जा, भेज दिया। अब यहोशू को बोल तो दिया जा, लेकिन बता रहा है ऐसे जा नहीं पाएगा। बस मेरे जा बोलने से काम नहीं हो जाए। जा तो बोलूंगा, लेकिन जो जा बोलने में उसके साथ जो जुड़ा रहेगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। भेज तो खुदावंद ही रहे हैं, लेकिन भेजने के साथ जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहे नीचे। और आगे उस वचन के अनुसार हाँ। जो मैंने मूसा से कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे हाँ वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। आमीन। और तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। मेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। और जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और और न न चीजें बता रहे हैं खुदावंद। मैं तेरा रैप्चर कराऊंगा, मैं तुझे बॉडी चेंज दूंगा। आप वचन कर, मैं वायदा बोल रहा हूँ आज का। मैं तुझे फिर चंगाइयाँ दूंगा, मैं तुझे अपनी पवित्र आत्मा दूंगा, मैं पवित्र आत्मा का छपाका दूंगा। जहाँ जहाँ तू पैर धरेगा भूमि तेरी हो जाएगी। आगे, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा मैं तुझे धोखा भी नहीं दूंगा, मैं धोखा देने वाला हो ही नहीं, और न तुझको छोड़ूंगा। तुझको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, गाँव बांध कर दृढ़ हो जा। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। तू इन्हें करेगा। बहुत बढ़िया बात। इतना हो इतना हो कि तू हियाव बांध कर हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, बहुत दृढ़ होकर, यानी वो क्या कहते हैं, पूरा प्रशिक्षण लेना, जिम जाना, स्ट्रांग बनना, तलवारबाजी सीखना, उस वायदे को पूरा करने के लगेगा। क्योंकि जब आगे लोग आएंगे उसे मारेगा कैसे? रनिंग प्रैक्टिस करना, व्यायाम करना। हालेलुया।
याव बांध के दृढ़ हो जा। और बहुत दृढ़ होकर हाँ। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी बात ये है कि तुमको मैं वायदा तो दिया कि भूमि तुम ले लोगे, लेकिन लोगे कैसे? वो वाली लाइन बता रही है कि जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी है, आमीन, इस पर तू रात और दिन ध्यान दिए रहना। तू बोले जिम नहीं जाएगा, चल जाएगा, लेकिन एक दिन तूने व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, नहीं चलेगा, तो कमजोर पड़ेगा और दुश्मन आएंगे तुझे घात कर देंगे। हालेलुया। तुझे अपनी मसल्स बनाने के लिए इस व्यवस्था की किताब को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तुझे तलवारबाजी में अव्वल होने के लिए व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। आमीन। हर एक परिस्थितियों से, बीमारी से निपटने के लिए व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। प्रभु ने कह दिया जिस जगह जाएगा वो भूमि तेरी हो जाएगी। आमीन। तो क्या वो रजिस्ट्री पेपर लेकर के जा रहे हैं? क्या जहां जा रहा है इतना पैसा दे दे रहा है कि भैया ये रजिस्ट्री मेरे नाम से कर दो? नहीं, बात वो नहीं है। वो व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से कभी ना उतरे। तो जहां तू जाएगा वो भूमि तेरी हो जाएगी। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। कब? जब तू किताब पढ़ेगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कब? जब तू किताब पढ़ेगा। जब तू उस चीज को मानेगा तो वो जो पहले 4-5 प्रतिज्ञा जो मैंने 4-5 वचन में जो लाइनों में बोली है वो सारी पूरी होंगी तभी जब तू ये आखिरी वाला काम करेगा। क्या? पढ़िए, चलिए, बस इतना हो। हाँ, इतना हो कि तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। अच्छा, मतलब पूरा है, बस पढ़ना मत बेटा, वो हर एक व्यवस्था के कामों को करना। आप वचन के साथ तो और उससे न तो दाहिने मुड़ना कि अगर व्यवस्था बोले कि तुझे ये काम नहीं करना है तो तुझे करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है ना, आज मेरी अगुवाई है, मूसा की बात क्यों मानूं मैं? ऐसा नहीं। जो व्यवस्था ठहराई गई है वही मूसा के लिए थी, वही तेरे लिए। आमीन। मूसा स्वयं अगुवा होके उस व्यवस्था की हर एक बात को माना जो व्यवस्था लेके आया प्रभु के द्वारा। लेकिन क्या मूसा ने भी हर एक व्यवस्था को माना? बिल्कुल माना। जिस व्यवस्था को उसने दी उसने माना भी। आमीन। तो वही चीज कह रहे हैं, अगर जो व्यवस्था लेके आया व्यक्ति, मूसा जो था, प्रभु ने मूसा को व्यवस्था दी और वो स्वयं माना, तो बेटा अगर मैं तुझे अगुवाई दे रहा हूं तो अब तुझे भी इस व्यवस्था को माननी पड़ेगी। ऐसे ही तू कोई और अपनी किताब छाप ले। हालेलुया। इसलिए भाई पौलुस सटीक है इस बात पे, किसी और किताब और किसी और पत्री की, किसी और आत्मा का भरोसा मत करना कि ये हमारी ओर से है बोल के कि प्रभु का राज्य आ पहुंचा है। पर भैया मेरे को क्या कहते हैं, दिनकरण की किताब से पता पड़ा कि रैप्चर खिलाने डेढ़ को होने वाला है। दिनकरण की किताब में मिलेगा रैप्चर। आज तो मूसा की किताब छाई है। कोई होना चाहिए जिसके अंदर मूसा सा अभिषेक पाया जाए और उसी के द्वारा और उसी के द्वारा दी गई किताबों में रैप्चर छिपा होगा। आज के युग का वायदा। हालेलुया। भैया मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, असली बॉडी चेंज का प्रकाशन तो वहां पर है भैया। आप कहां अटके पड़े हो? असली बॉडी चेंज तो बेनी हिन की किताब में है। बेनी हिन की किताब में बॉडी चेंज नहीं। हालेलुया। यहोशू कभी नहीं कह सकता मेरे को फलानी किताब से युद्ध कैसे लड़ना है ये मिला। वही किताब जो मूसा को दी गई, खुदावन उसी किताब का जिक्र कर रहा है, कोई दूसरी या तीसरी किताब है नहीं। आगे पढ़िए। उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा, यानी अगर तू उन जगहों पर जाए और तलवार ना रखे अपने साथ और ये किताब रखे तो
तेरा काम सफल हो जाएगा। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? ये व्यवस्था जो मैंने अपने दास मूसा को दिया, ये तू इसकी हर एक बात को मानने में बड़े खराई से और ईमानदारी से इसकी हर एक बात को मानना, संकोच नहीं करना, तो तू जहां जहां जाएगा तेरे सब काम सफल होंगे। और आगे व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने व्यवस्था पाए। की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। वो भूल जाना कि तलवारबाजी का पैतरा, आमेन, डंबल्स का पैतरा, चेस्ट बढ़ाने का पैतरा, हर एक चीज भूल जाना, लेकिन ये किताब, इसकी लिखी बातें तो मत भूलना। क्या आप है वचन के साथ? किताब नहीं भूलने बोल रहा है प्रभु। ये बात केवल यहोशू के लिए नहीं, आज एक एक लोग जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं उनके लिए है। किताब नहीं भूलना मेरे भाई मेरी बहन। आज खाना नहीं खाया, भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन किताब नहीं भूलना। आमीन। भैया क्या बताया, तो इतना हड़बड़ी हो गया कि सुबह मैंने बताओ ब्रश नहीं करा और नहा लिया और चला गया और नाश्ता करके निकल गया। कोई बात नहीं, थोड़ी दुर्गंध ना आएगी, आप है चिंता, लेकिन किताब मत भूलना। भाई क्या करें, हमारी बीपी की दवाई थी, हमारी कोई बीमारी इसकी रोज लेनी रहती है, शुगर की दवाई थी समझ लो, आप है के साथ, और वो थायराइड की दवाई थी, उसको भी रोज खाना पड़ता है। आज मैं जल्दीबाजी में दवाई भूल गया है, बीपी की दवाई भूल गया मैं, अब आगे बीपी बढ़ जाएगा, मैं कैसे करूँ? कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा दवाई तुम्हारे पास रहती है हमेशा। जब भूल जाओ दवाई, तब इस दवाई को खा लेना, क्या होता ठीक कर दे। कईयों की हुई है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा भैया कि दवाइयाँ मत खाओ, बिल्कुल खाओ, जिसकी है मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकरेज इस बात के लिए कर रहा हूँ कि किताबें भूले ना। हालेलुया। इन किताबों को अपने चित से मत उतारो। और आगे भैया, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हाँ, आज पता पड़ा सफलता का कारण है क्या। भैया मैं कुछ भी कर रहा हूँ, सफल नहीं हो पा रहा, मैं सफल नहीं हो पा रही। सफलता का कारण ये है, किताबें सफल करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप किताब पढ़ रहे हैं, और किताब में से यहोवा यूं फरमाता बोल रहा है। ये मेरी बात तो नहीं ना कि मैं आपको बोल रहा हूँ किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो। अच्छा, केवल पढ़ो ही नहीं, इसमें लिखी हर एक बात को मानो, चलो उस पर, उसके अनुसार करने की चौकसी करना बोल रहे हैं, यानी उस पर चलना। ऐसे ही पढ़ के बस बैठा लिया और भूल गए फिर खत्म। प्रभु क्या कह रहे हैं? कह रहे तेरे चित्त से कभी ना उतरे, कभी मौका आ जाए, हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ? किसी घर में गए, किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, आमीन, चित्त में किताब रहनी चाहिए। अचानक से कोई आ गया, चलो मेरे साथ डांस करोगे, चित्त में अगर किताब होगी तो किताब ये स्मरण कराएगी कि डांस नहीं करना। और अचानक से बोलोगे नहीं 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 मुझे नहीं करना, मैं उन चीजों में नहीं रहता। अरे तुम ये क्या पहन रखा है तुमने यार, तुम शादी में आए हो हैं? दीदी क्या पहन लिया तुमने? छोटी दीदी ने कहा बड़ी दीदी, दीदी क्या पहन लिया? शादी में आ गए, घर की शादी है। अच्छा, चित्त में किताब नहीं,
हालेलुया। हालेलुया। चित्त में किताब होनी जरूरी है। आप है वचन के साथ? अरे शादी में जा रहे हैं, हमारे कान में झुमके नहीं, आप है वचन के साथ? गले में कोई माला नहीं। एक काम करो, हमारी ज्वेलरी वाली आइटम से निकाल दो, रख देना। क्या एक दिन के लिए पहनने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, एक काम, फैमिली फोटो हो रही है, फैमिली फोटो के लिए पहन लो। अच्छा किताबें होती तो नहीं करते, चित्त में किताब नहीं। चक्कर यहाँ पे हो, किताब चाहिए चित्त में। बोल रहे हैं खुदावन। दूसरी बात यहोशू की, जिसे अगुवाई दी खुदावन ने। हालेलुया। बोले तेरे सब काम पूरे तब होंगे बेटा जब तू उस व्यवस्था की किताब को, जिसे मैंने अपने दास मूसा के द्वारा दी है, रात दिन ध्यान दिए रहना, उसके हर एक बात को मानने में चौकसी करना। हालेलुया। तब तेरे काम सफल होंगे। तब जहां जहां तू पैर धरेगा भूमि तेरी हो जाएगी। तब जिस भूमि को जो मैंने तुमसे कहा है वो तुम ले सकोगे। हालेलुया। बोलने पर सनियों, व्यवस्था की हर एक किताब की बात को मानना और उसका अनुकरण करना। अब आइए भजन संहिता 1 पढ़े। यहाँ पर भी एक व्यक्ति का जिक्र है, मैं कहूंगा विश्वासी का जिक्र है। हालेलुया। भजन संहिता 1, जिसमें दाऊद एक विश्वासी का जिक्र कर रहा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मैं कहूंगा स्त्री भी, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, और न पापियों के मार्ग में और ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठते हैं। और आगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आमीन। किससे प्रसन्न रहता है? यहोवा की व्यवस्था। उसके आनंद का एक ही कारण है, यहोवा की व्यवस्था, यानी यहोवा का वचन, खुदा का वचन, स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। उसके लिए आनंद कारण वही है। कौन? एक सच्चे विश्वासी की तस्वीर है वो। जो भजन संहिता 1 में जिस पुरुष का जिक्र किया जा रहा है, वास्तव में एक सच्चे विश्वासी की तस्वीर है। हो रहा है वो पापियों के मार्ग में नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों की मंडी में नहीं बैठता, वरन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और आगे, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। उसको व्यवस्था चाहिए। आमीन। उसको संसार का फैशन नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? और व्यवस्था में बोल रहा हूँ खुदा का वचन। आज के लिए स्पोकन वर्ड, एक सच्ची दाखलता को चाहिए क्या? स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। वही उसके एकमात्र आनंद का कारण है। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो नहीं तो कुछ नहीं। 3 वचन फिर से पढ़े 15 का, यूहन्ना सुसमाचार। सच्ची तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये वचन क्या था? स्वयं वो ही स्पोकन वर्ड, स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। अब पढ़े 5 वचन। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है जो मुझे बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, और फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे, यानी खुदा के वचन से, वो खुदा के वचन थे, स्पोकन वर्ड से अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। रैप्चर नहीं ले सकते। हालेलुया। बॉडी चेंज नहीं ले सकते, दिव्य चंगाइयां नहीं ले सकते, अपने जीवनों में आनंद नहीं ले सकते उस छुड़ौती का, उससे अलग होके। साफ साफ कह रहे प्रभु, तुम मुझसे अलग होके
कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते का क्या मतलब? कोई सफलता, जिस सफलता का जिक्र हो रहा है, नहीं कर सकते। आमीन। तुम कर सकते तब जब मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे, रात दिन उस पर ध्यान दिए रहता है। ब्लेसेड है। आमीन। जब मौका मिलता है, लिखा है वचन संहिता में, वो ऐसा वृक्ष के समान है जो नाले के किनारे लगाया गया है, जो अपने ऋतु में फलता है, अपने ठहराए हुए समय पर। कि जब मौसम आएगा रैप्चर का, तो उसमें फल दिखने चालू हो जाएंगे और उसका रैप्चर हो जाएगा। हालेलुया। आज तो बड़ा ऑड बॉल दिखता है, लेकिन एक दिन उसका मौसम आ रहा है। उसका मौसम है क्या? वो क्या कहते हैं, बाइबल में लिखा है, मैं जीवन के ऋतु में आऊंगा और सारा के एक बेटा होगा। तो विश्वासी का मौसम क्या है? जीवन का मौसम। और जीवन का मौसम क्या है? वो अप्रैल का महीना, जब एक मेमना पैदा होता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की जय, स्तुति तारीफ। चीज है सच्ची दाखलता और झूठी दाखलता में अंतर। सच्ची दाखलता जो है, वो जो वचन कहता है उसके अनुसार, उसको मान के, उसको पढ़ के, उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं। रात दिन उस वचन पर ध्यान दिए रहते हैं। वो है सच्ची दाखलता। और झूठी दाखलता, वचन कुछ बता रहा है और वो हमेशा उसके विपरीत में करते हैं। और ये है बात, अपने अंदर अलाव करते हैं उस स्त्री इजाबेल को। हालेलुया। 2 का 21 वचन, 20 वचन इवन। मैं चाहूंगा 2 का 20 से 23 पढ़ दीजिए, क्योंकि ब्रदर बोल रहे हैं कि 23वीं आयत तक पहुंच जाए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री येजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कलीसिया काल। आप अगर अपनी पढ़ें तो कलीसिया काल में जब इस वचन को पढ़ा जा रहा है, पोस्ट में लिखा है बर्दाश्त करता है, अलाव करता है। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे। आप है वचन के साथ? तो बर्दाश्त कर रहा है उसे, जब देख रहा है कि गलत है। हालेलुया। समझ जा रहा है, वचन खुल रहा है कि वो गलत है, वो चीजें गलत है, वो कार्य गलत है, लेकिन फिर भी तू बर्दाश्त कर रहा है। चलो चलेगा, आमीन। ये चीज है, इजाबेल को रहने देता है। और आगे, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, शक्ति कहती है अपने आप को, और मेरे दासों को व्यभिचार करने। एक दिन वो कह देगी एलिया कल्ट है। एलिया कल्ट है, असली प्रॉफिट मैन। आमीन। या तो फिर तस्वीर को गिरा देंगे और कहेंगे अब इनकी जरूरत नहीं है, ये आ चुके हैं ना, अभी यही है, ये कह रहे हैं आज भी इनकी जरूरत है। नहीं तो दूसरी सवारी का जिक्र नहीं होता, एक और बेदारी का जिक्र नहीं होता अगर इनकी जरूरत नहीं होती। हालेलुया। वो सेकंड राइड वाले ख्वाब फिर ऑलैंड वॉकर के अंदर, जूनियर जैक्सन के अंदर, व्हीलर के अंदर, सिस्टर स्टेफी के अंदर नहीं डालते वो। आमीन। वो डाला इसलिए ताकि आज भी इनकी जरूरत है। जब तक रैप्चर नहीं होगा इनकी जरूरत रहेगी। आमीन। जब तक रैप्चर नहीं होगी इनकी जरूरत है। और आगे पढ़िए भैया। और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर फरमाती है। कुछ भी कर लेना, समझ रहे हो? आप देखिए, कहीं जाके मंदिर से प्रसाद नहीं खाए, मैं बिलीव करता हूँ नहीं खाए, लेकिन ये कुछ भी कर लेना, अलाउ करना कोई भी चीज़, वही है, वही है। गॉड ब्लेस यू भाई। ये मूर्ति से चढ़ाई हुई वस्तु खाना ही है। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? इजाबेल को रहने देना, मूर्तियों में से खाना है, हर एक चीज को अलाउ कर देना। वचन बता रहा है नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसके विपरीत में जाके चलेगा,
कहती और मेरे दासों को व्यभिचार करना और मूर्तों पर चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखलाती, व्यभिचार भी करती। ये संसार जुड़ा हुआ है, अगर अंदर कहीं ना कहीं व्यभिचार है, अगर व्यभिचार होता नहीं वो काम नहीं संसार और व्यभिचार है, समझ जाओ इजाबेल है। छोटे कपड़ों का फैशन लेके वही आई सबसे पहले। हालेलुया। मतलब उस चीज को उसने बढ़ावा दिया था पहले भी। आप याद होगा मूसा के टाइम पर जब बिलाम था, वहां पर भी जो मिद्यानियों की जो लड़कियां हैं कपड़े पहन के अवसर तरीके से डांस करती, तो फिर वो बात रुक गई। लेकिन जब इजाबेल आई एक विकराल रूप में, वो फिल्दी फैशन दुनिया का उजागर होने लगा। जिसने एलिया की नहीं मानी उन्होंने इजाबेल की मानी और उस फैशन को अपनाना चालू कर दिया। आप है वचन के साथ बाल काटना, छोटे कपड़े पहनना, सच बात है। जैसे कहते ना कि कुश ने बाबुल को बनाया लेकिन निम्रोद ने उसे प्रसिद्धि दी। आमीन, पढ़ा आपने? वैसे ही हाँ, हो सकता है मिद्यानियों की लड़कियां या नूह के टाइम पे जो लड़कियां थी उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया, लेकिन प्रसिद्धि इजाबेल ने दी। आमीन। वो भी उन्हीं में से आई, गंध से। हालेलुया। आगे चल के इस इजाबेल से और अहाब से बच्चे भी ऐसे ही आएंगे। आमीन। इसकी जो बेटी आएगी, आगे देखिए रानी अतलिया, बड़ा काम है, जो खुद शासक बन जाएगी। वही स्त्री प्रचारक, भविष्यक्ति नहीं बन, उसकी माँ भविष्यक्ति नहीं, वो भविष्यक्ति नहीं बन बैठी हैं। प्रकाशवान 17 और उसकी बेटियां वैश्या उसकी। इसलिए वचन में सही कहा, जैसा बीज बोओगे वैसी कटनी काटोगे। हालेलुया। आपने अगर इजाबेल बोया है तो काटेगा भी इजाबेल ही। क्या है वचन के साथ? ये है बात, चक्कर। बढ़िया आगे। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। प्रभु आपने उसको भी अवसर दिया। हाँ, क्या करें, बंधे हुए हम। आमीन। बंधे हुए, जैसे नबी ने संदेश प्रचार किया कि खुदा किसी को न्याय पर नहीं बुलाता, उससे पहले वो चेतावनी ना देते। आमीन। चेतावनी दी उन्हें, एलिया के द्वारा चेतावनी गई अहाब और इजाबेल के पास गई, लेकिन उसने अपने विचार से मन नहीं किया। कलीसिया के पास चेतावनी गई, हालेलुया, उन्होंने विचार से मन नहीं किया। तो मदिरा के नशे में धुत, बिल्कुल वैसे जैसे 32 अध्याय में बछड़ा बना के वो लोग पर्व मना रहे हैं, याद है आपको? निर्गमन 32 में सोने का बछड़ा बना के वो एक पर्व मना रहे हैं, और उस पर्व में क्या हो रहा था लिखा है, क्या नाम है, हारून ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो नंगे थे। हालेलुया। जो मर्जी चाह रहा है, जिस मर्जी को उठा के ले जा रहा है, ये गंद है। मैंने इसे मौका दिया, लेकिन इन्होंने अपने व्यभिचार से मन नहीं फिराना चाहा। और आगे कई मौके मिलते हैं मेरे भाई ने, आशु अनुग्रह है तो बराबर मौका मिले जा रहा है। उस दिन क्या होगा जब अनुग्रह इस संसार से चला जाएगा, जब दुल्हन का रैप्चर होगा, अनुग्रह यहाँ नहीं रहेगा। आमीन। तब क्या होगा? तब मौका नहीं मिलेगा। मौका आज है।
सुधारने का, संवरने का, बदलने का, अपने आप को संभालने का। आज समझ जाओ कि खुदा फटकार ना लगाए बल्कि प्रशंसा करे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अपने वचन के साथ मैं तेरे विश्वास को जानता हूँ, तेरे प्रेम धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। विचार से मन फिराने का अवसर दिया, मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया, परंतु उसने अपने विचार से मन ना फिराना चाहा। और आगे, देख मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ, देख मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ विचार करते हैं हाँ, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे हाँ, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। जी, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला। जो काम करते हैं उसी काम के अनुसार बदला। ये बाइबल है, झुटलाई नहीं जा सकती। मेरे शब्द झूठे हो जाएंगे, आप में से कोई यहाँ बैठा है, आपके शब्द झूठे हो जाएंगे, लेकिन बाइबल को नहीं झूठा सकता। यह खुदा का वचन है। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आप है वचन के साथ? उनके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा। स्टोरी सुनी है, स्कूल में हिंदी की किताब में पढ़ते थे, सुना था। एक व्यक्ति खड़ा होता है और देखता है आम को, याद है? आम को देखता है और लालच मरता है, लेकिन वो आंख से देख रहा है। अब आंख तो आम के पास जाएगी नहीं, तो वो पैरों से चल के आम के पास गया। अब पैर तो तोड़ सकते नहीं, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, आम को तोड़े, और उसने आम को तोड़ा। आमेन। लेकिन हाथ तो खा सकते नहीं, इसलिए उसने मुंह से खाया। हालेलुया। और वैसे ही आम के जिसका आम का पेड़ था, उस मालिक ने देख लिया ये मेरे घर से आम चोरी कर रहा है। वो गया और यूं लाठी पकड़ा, उसके पीठ पर दे मारा। उसने आम कैसे चुराया? पड़ा तो पीठ में, लेकिन आंसू आंख से आए, क्योंकि गुनाह करने वाला आंख ही था। इसने पहले आम को देखा तो घूम फिर के आंसू इसी के निकले। ये चीज है कि जो तुम करोगे फल वही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा यहोशू से कि तू जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा के द्वारा दी है वो तेरे चित्त से कभी ना होगा। रात दिन उस पर ध्यान दिए, और तब जहां जहां तू जाएगा तेरे सब काम सफल हो सकेंगे। आमीन। हालेलुया। समझे आप? जैसा हरकत करोगे वैसे ही फल मिलेगा आपको। आज वो तमाम कलीसिया बर्बादी के कगार पर क्यों है? क्योंकि उन्होंने हरकत बर्बाद वाले की। जो वचन बोला उसके विरोध में काम, झूठी दाग लगता है। आमीन। वचन के विरोध में करना मौत ले आता है। हालेलुया। थोड़ा सा पढ़ूंगा ताकि हम इस चैप्टर को खत्म करें। 53 पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ। अब इस आयत से मैं चाहता हूँ कि सीधे 23वीं आयत पर पहुँचा जाए, जो हमने पढ़ लिया कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसिया जान लेंगे कि मन और हृदय का परखने वाला मैं हूँ। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि असल में दो कलीसियाएं हैं। हालांकि आत्मा प्रत्येक युग में उन दोनों से बात करता है। आमीन। आज अगर आत्मा यहाँ मौजूद है, हालेलुया, उन दोनों कलीसियाओं से बात हो रही है, सच्ची से भी झूठी से भी। बशर्ते ये कि सच्ची सुन रही है और चल रही है, झूठी सुन के नकार दे रही है, रिजेक्ट। इसी को कहते हैं रिजेक्शन। वचन का नकारा जाना, उसको रिजेक्ट करना, ये गुनाह, ये बर्बादी ले आए, मौत ले आए। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ।
उन दोनों से बात करता है जैसे कि वे दोनों नहीं एक ही हो। यहाँ ये सीधी तौर से लिखा हुआ है कि कलीसियाएं हैं, और ये उतनी ही साफ तौर से इस बात को कहता है कि उनमें से कुछ कलीसियाएं बड़ी स्पष्ट रीति से ये नहीं जानती कि वह ही एकमात्र है जो मनो और हृदय को जांचता है। यानी कई कलीसियाएं जो आज दुनिया में, उन्हें ये मालूम नहीं है कि जो खुदावन आ चुका है वो मनो और हृदय को भी जांचता है। या 2000 साल पहले जो आया था, आज भी इस युग में अगर कोई है तो उसके मनो और हृदय को वो जांच लेगा। और वो ये सोचते हैं कि छुप के कर लेंगे, वो भूल जाते हैं, झूठी दादा भूल जाते हैं कि ये मनो और हृदय को जांचते हैं। ये अपने कार्य में बेबदल है। जैसे उसने उस दिन पतरस के मन को जांच लिया, पौलुस के मन को परख लिया। हालेलुया। आज भी वो कल आज रुकानु के एक समान है। छिपना छिपाना इनसे नहीं होता। दाऊद हार मान लिया, कहता प्रभु मैं हार गया आपसे, मैं कहाँ जाऊं? ऊपर चले जाऊं, आप ऊपर वहां है स्वर्ग में। मैं समुद्र की गहराई में चले जाऊं, वहां है। एक कमरे में छुपा के अपने आप को बंद कर लूं जहां कोई रोशनी है, वहां भी आप आ जाते हैं। हालेलुया। आप हर जगह हैं, आप हर जगह। आमीन। आज भी कुछ कलीसियाएं बड़ी स्पष्ट रीति से ये नहीं जानती कि वही एकमात्र है जो मनो और हृदय को परखने वाला है। आमीन। वो उन पर ये प्रमाणित करेगा कि ये ऐसा ही है। एक दिन वो बता देगा, जब न्याय का सिंहासन लगेगा, श्वेत न्याय का, उस दिन बता तुमने ये किया था। अरे ये तो किसी को नहीं मालूम था, आपको कैसे पता पड़ा? मैं तो हूँ मनो और हृदय को परखने वाला। क्या वो, मैं कहता हूँ वहां पर यही हो रहा था यूहन्ना 8 में। आमीन। वो जानते थे कि कौन क्या क्या गुनाह किया है, और वो ये भी जानते थे कि ये लोग मानेंगे नहीं जब तक इनके गुनाह में लिख ना दूं। पत्थर उठा के आते ही थे वो, अरे हम बेगुनाह है यार, ऐसे याजक का काम करते हैं, बड़े पाक और साफ बर्तनों को धोते हैं, बिना हाथ पैर धोए हम खाना नहीं खाते हैं, बाहर से आते हैं तो। हालेलुया। हम बेगुनाह है, चलो उठाओ पत्थर। पत्थर उठा के उसमें कहा, हेलो मिस्टर कम हियर, क्या लिखा थोड़ा पढ़ना। फलाने टाइम पे फलानी जगह पे मैंने इसके साथ ये धोखा किया। भाई मैं अपने को ना पढ़ रहा हूँ, इन्हें कैसे मालूम? उसके बगल वाले को नहीं मालूम है, उसके बेस्ट फ्रेंड को नहीं मालूम, उसके भाई को नहीं मालूम, उसके परिवार को नहीं मालूम, लेकिन इन्हें मालूम है। इन्हें यही होगा उसे। साफ साफ नबी कह रहे हैं, वह उन पर ये प्रमाणित करेगा ये ऐसा ही है कि मैं मन को परखने और जांचने वाला हूं। हालेलुया। अब फिर वे कलीसियां कौन सी होंगी जो इस सत्य को नहीं जानती? जाहिर सी बात है, ये झूठी दाखलता वाला समूह है, आमीन, जो नहीं जानता है। क्योंकि सच्चे विश्वासी निश्चित रूप से ये जानते हैं कि न्याय खुदा के घर से ही शुरू होता है। उनके अंदर डर फैला है कि नहीं भैया मेरे को नहीं करना, मेरा खुदावन जो है मुझे बहुत डंडा मारेगा अगर मैंने ये किया तो। हालेलुया। और मैं डंडा खाना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी लाठी में आवाज तो नहीं होती, लगती बड़ी तेज है। सब उथल पुथल हो जाता है जीवन की दिनचर्या। आमीन। ऐसी लाठी मारता है वो। हालेलुया। विश्वासी के अंदर डर भय रहता है हमेशा खुदा। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचता है, सोचती है, क्या मैं करूं या ना करूं। तो वचन तो बताता है नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना, ये डर में आ जाता है। हालेलुया। कुछ और पढ़ते हैं आगे।
सच्चे विश्वासी निश्चित रूप से ये जानते हैं कि न्याय खुदा के घर से ही शुरू होता है, और देखिए, और वे खुदा से डरने वाले होने के कारण अपने आप को जांचते रहे ताकि उनका न्याय ना हो। जो खुदा से डरेगा वही अपने आप को जांचेगा और परखेगा। जो खुदा से डरेगा नहीं वो मनमौजी रहेगा, वो किसी से नहीं डरेगा। अरे मैं किसी से नहीं डरता, कोई आ जाए मेरे सामने, आई का लाल, मैं किसी से नहीं डरता। ऐसे भी लोग रहते हैं मेरे भाई जो है, हाँ आप किसी से ना डरे, लेकिन इनसे डरे। इनका डर भय अंदर रहना चाहिए, और जब इनका रहेगा ना, ऑटोमेटिकली अपने भाई बहनों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने छोटों का डर भय आ जाएगा। ये डर है एक रिस्पेक्ट लेकर। हालेलुया। ये डर देखिए, डर भी क्या है, एक बात और मैं बताना चाहूँ, क्लियर करूँ, डर क्या है। मुझे तो उनकी मार से बड़ा डर लगता है, मैंने कहा उसको क्लियर भी करना है। मुझे उनकी मार से बड़ा डर लगता है। बात नहीं है, ये डर मेरा आ रहा है क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको नीचा नहीं गिराना चाहता। मैं अपने बाप को नीचा नहीं दिखाना चाहता कि एक दिन आए और वो यूं मुंह लटका के खड़े हो, तुम्हारे लड़के नहीं, तुम्हारी लड़की नहीं। कई बार माँ बाप शर्मिंदा नहीं करते अपने बच्चों से। बच्चा ये सोचता है कि नहीं, मैं अपने माँ बाप का सर नीचा नहीं, मैं अपने महान बाप का सर नीचा नहीं हूँ, इसलिए वो डर है। उसके रिस्पेक्ट में, उसके आदर में। चक्कर ये है, इनका रिस्पेक्ट नहीं है, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं है, हालेलुया, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए मनमौजी हो और डर भी नहीं है। आमीन। क्या करेंगे, जाते तो मारेंगे नहीं, झापड़ खा लेंगे। अब है स्टील बॉडी, उनके मारने से कौन सा मर जा रहे हैं आप? भाई मेरी बहन, मैं प्रार्थना करूंगा खुदावन से, खुदावन किसी को मारे ना, डरें, रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। आप है वचन के साथ, अगर क्या हुई क्षमा मांगो, ये आगे तुम्हें ये नहीं करना। क्षमा भी करते हैं, बड़ी जल्दी से क्षमा करते हैं, क्योंकि इंतजार में बैठे थे, मैं तो तुझे अब डंडा मारने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर, तुरंत क्षमा कर दे। भूल जाते हैं फिर मैं तो तुझे मार रहा है, सेकंड नहीं लगता है इन्हें क्षमा करने में। नबी बोला ये दया करने में धनी है, दया करने में तेज, हालेलुया, और गुस्सा करने में बहुत धीमी तरीके से चलते हैं, बहुत धीमी। आमीन। ऐसे हैं हालेलुया। इनकी गाड़ी रुक जाती है, जब गुस्सा आता है ना तो रुक जाता है। जैसे देखो कई बार हम होता है घर में मजे लेते रहते हैं किसी, देख तू अभी नहीं रखा, मैं 3 तक गिनूंगा फिर तेरे को मारूंगा। आप 3 तक गिनूंगा मैं कहा नहीं मैं नहीं रखूंगा, जिद में है बच्चा, मैं 3 तक गिन जा रहा हूँ, 1 2 2.5 पौने 3, 3 में 1 कम, ऐसा आता है ना। खुदावन बिल्कुल वैसे ही है, खुदावन बिल्कुल वैसे ही है, वो गुस्सा करने में धीमा है, उनकी घड़ी रुक जाती है। हालेलुया। बच्चा भी डर के रख दिया, हाँ अब तू नहीं खाएगा मार, चलो मैंने भी डंडा साइड रख दिया। आप जैसे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और जैसे आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, बिल्कुल ये भी वैसे ही हैं। आमीन। ये इन्हें आप ऐसा मत सोचे कि कुछ भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या पता वो आपके माँ बाप के अंदर आ गए, आपके किसी बड़े के अंदर आ गए, किसी छोटे के अंदर आ गए। देखने की कोशिश करें। हालेलुया।
चक्कर ये है कि बाइबल में लिखा है ना, जिसे कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो वो देख ले, नहीं लिखा। हालेलुया। इसे लोग देख नहीं पाते, बगल में ही खुदा रहता है। कहाँ है खुदा? भाई बहनों में, आमीन, अपने वचन में। बहुत बड़ी बात। लेकिन आज देहधारी हो गया है वचन। यूहन्ना समाचार 14 अध्याय 1 का 14 में जो लिखा है वो वचन आज भी लागू है। वो देहधारी है, हमारे मध्य में डेरा कर रहा है। देखने की जरूरत है। हालेलुया। देखने की जरूरत कहाँ है? प्रभु का नाम बहुत। अब क्यों खुदा इन कलीसियाओं को अपनी कलीसियाएं कहता है, जबकि वे तो झूठी दाखलताएं हैं? उन्हें भी अपनी कह रहा है। हाँ, कैसे? मामले की सच्चाई यह है कि वे मसीही हैं। आमीन। कोई भी जो बाइबल उठा रहा है वो मसीही है, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति बाइबल के द्वारा जाना जाता है। भाई लाख गलतियां कर ले, लेकिन उसके हाथ में हमेशा कुछ पढ़ने के लिए बाइबल ही रहेगी, और इसलिए वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति गिना जा रहा है और उसे खुदा की कलीसिया कहा जा रहा है। हालेलुया। यही कहना चाह रहे नबी। मामले की सच्चाई यह है कि वे एक मसीह है, परंतु वे आत्मा के मसीह नहीं है। कहानी यहाँ बनती है, वो आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक मसीह है। हालेलुया। वे तो शारीरिक मसीह है। वे उस नाम को बेफायदा लिए हुए हैं। उस नाम से उनके जीवन को फायदा नहीं हो रहा, बेफायदा उस नाम को लटकाए हुए। इसलिए यीशु मसीह यीशु के विषय में कहता है, मरकुस 7 का 7 पढ़िए अभी, नबी ने भी पढ़ा। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यानी जो आदमी बोल रहे हैं उसे कहते हैं ये खुदा का वचन है। नहीं, आप है वचन के साथ। मनुष्य का विचार, मनुष्य का सोच कभी खुदा का वचन नहीं हो सकता, वो उसके विपरीत में ही होगा। लेकिन जो किताब बोल रही है, जो आत्मा बोल रहा है, वो खुदा का वचन है, और वही धर्मोपदेश है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया के साथ दिक्कत ये है, जो शारीरिक मसीह है उनके साथ ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। देखो यीशु मसीह ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, ये धर्मोपदेश है। यीशु मसीह ने ठीक कहा, लेकिन तुम उसे अपने विचार से लोगों पर थोप रहे हो। किसी एक व्यक्ति ने बोला होगा पहले 325 में, आमीन, और तुमने उस मनुष्य की बात को लेके पूरा बिगाड़ कर दिया। वास्तव में वो बात, और यही नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल के। मसीह ने कभी ये नहीं कहा। मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और किसी मनुष्य के विचार ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से डुबाओ। 3 बार। आमीन। और लोग बड़े छाती चौक, मेरा बपतिस्मा एकदम राइट है। एक जन से मेरी बात हुई, एकदम राइट है मेरा बपतिस्मा। मैं कहा फिर ये बाइबल में जो 3-3 दफा बपतिस्मे का जिक्र हुआ है, ये रॉन्ग है। चक्कर ये कि ये तो ऐसा हो गया कि किसी भी बैप्टिज्म में यीशु मसीह की आज्ञा का पालन ही नहीं किया गया। अगर तुम कह रहे हो तुम्हारा राइट है, यानी तुमने पालन किया, तो फिर बाइबल में उन लोगों ने, बाइबल वासी मैं कहूंगा, बाइबल वासियों ने पालन ही नहीं किया। फिर चक्कर ये है। हालेलुया। तो फिर लोग मुंह बंद हो जाते। आमीन। भैया बपतिस्मा दोबारा भी ले सकते हैं क्या? मतलब बिल्कुल नहीं ले सकते, बाइबल अलाउ नहीं करती। एक ही बार लेना है, लेकिन सही लेना है। सही नहीं लिए तो 50 बार डूब गए, जैसे और लोग डूबते हैं पानी में। क्या और लोग नहीं डूबते हैं? तैरते हैं
हालेलुया। तुम भी उनमें से ही एक हो। तुमने बपतिस्मा में तुम गए नहाने, इतना ज्यादा नहाने का शौक था तो शावर में जाते और साबुन लगा के अच्छे से नहाते। अगर बपतिस्मे में आए हो, हालेलुया, तो ये केवल पानी में डुबाना नहीं है, ये मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठने वाली बात है। आमीन। उस चीज को समझो। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। 56। परंतु बेशक वे मसीह है, क्योंकि उसके अलावा वे कुछ और हो भी नहीं सकते। हो भी क्या सकते हैं? सही बात है। एक मुसलमान तो एक मुसलमान ही है, यही उसका धर्म है, इससे कोई मतलब नहीं थोड़ी है कि वह इसे कैसे जीता है। हालेलुया। क्योंकि वह उन सिद्धांतों को मानने वाला है जो कुरान सिखाती है। आप है वचन के साथ। वैसे एक शारीरिक मसीह भी है, कैसे जी रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसी बात के अनुसार मानेगा जो बाइबल बता रही है। आखिर में उसे वही मानना है। आमीन। क्या बाइबल कहती भी है? अच्छा, अब तो ये हो कि बाइबल बता रही है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। एक समय आ रहा है जब सारे एक ही चीज मानेंगे। हालेलुया। लेकिन आज कोई बाइबल मान रहा है उसको मसीह बोला जा रहा है, कोई कुरान मान रहा है उसे मुसलमान बोला जा रहा है, कोई और किताबें मान रहा है उसे हिंदू, सिख, जो भी बोला जा रहा है। किताबों के अनुसार लोगों की पहचान हो रही है। इसीलिए खुदावन ने कहा ये किताब तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तो मैं अपने दास मूसा के द्वारा दी। हालेलुया। किताब तेरे चित्त से कभी ना उतरने, किताब आधार है। आमीन। मुसलमान तो एक मुसलमान ही है, यही उसका धर्म है। इससे कोई मतलब थोड़ी है कि वो इसे कैसे जीता है, क्योंकि वह उन सिद्धांतों को मानने वाला है जो कुरान सिखाती है। आमीन। एक उसी तरह एक मसीह है जब तक वो ये मानता है कि यीशु खुदा का पुत्र है, कुंवारी से पैदा हुआ था, वो क्रूस पर चढ़ाया गया था और मर गया था और फिर जी उठा और वो मानव जाति का उद्धार करता है इत्यादि। ये तमाम चीजें मान रहा है, मतलब मसीह है। हालेलुया। मसीह है। ठीक है। असल में लौदीकिया काल में ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे, क्योंकि वे यीशु मसीह के अच्छे गुणों के समर्थक होंगे। यानी यीशु प्रेम करता है, यीशु बुलाता है, यीशु चंगा करता है, अच्छे गुणों के समर्थक। हालेलुया। जबकि इस हक को भी अपने पास ही रखे रहते हैं। एक और हक वो अपने पास रखते हैं खुद। वो कौन सा कह दे कि आप हिल जाएंगे। इस हक को भी वो अपने पास रखते हैं कि उसके खुदा होने का इनकार कर दे। वो जो उसके अच्छे गुणों का समर्थन करते हैं, आगे को वही ये खुदा नहीं है बोल के इनकार कर देंगे। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? ये वही है। क्रिश्चियन साइंटिस्ट, अच्छा क्रिश्चियन साइंटिस्ट तो ऐसा भी कर चुके हैं, साथ ही साथ उस भीड़ ने भी जो एक सामाजिक सुसमाचार प्रचार करते हैं वो भी कर चुके हैं। वो एक नाम भर का मसीह है और बस एक कलीसिया की सदस्यता रखता है, बस टैग लगा, बस क्रिश्चियन व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि बाइबल है इसके घर में। इस घर में वो क्रिसमस का पेड़ है, क्रिसमस के दिन पे इसी घर में स्टार लगता है, इसी क्रिश्चियन बोल रहे हैं इसको। बहुत बढ़िया बात है, वेल डन, वेरी गुड। हाँ वो मसीह है, लेकिन है शारीरिक। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? शरीर से कुछ लाभ नहीं, आमीन, परंतु आत्मा सब बातें जानता है। आत्मिक, शारीरिक। वो एक नाम भर के मसीह और बस एक कलीसिया की सदस्यता रखते, परंतु वो एक सच्चा या आत्मिक विश्वासी नहीं है। आमीन। उस तरह का विश्वासी तो वो होता है जिसका मसीह की देह में बपतिस्मा हो चुका है। हालेलुया। और अब वो उस देह का हिस्सा है। सच्ची दाखलता में मैं तुम में और
मुझ में बने रहो। आमीन। यानी तुम मसीह के देह का हिस्सा बन जाते हो, एक नए जन्म के तजुर्बे के द्वारा, एक रियल बैप्टिज्म के द्वारा। हालेलुया। लेकिन फिर भी ये खुदा का तरीका है कि जंगली दाने गेहूं के साथ बढ़े और उन्हें उखाड़ना चाहे अंत के समय में। ये खुदा की आज्ञा है। उनके बांधे जाने और जलाए जाने का समय आ रहा है, पर अभी नहीं है। नहीं बोल रहे 1965 अभी नहीं, लेकिन अब आ चुका है। हालेलुया। सो आत्मा इस मिले जुले झुंड से बात कर रहा है। आमीन। मिले जुले झुंड अब आ गए। मैं बोले तो 2 कलीसिया, अब मिला जुला झुंड है। आमीन। जैसे मैं बताया, एक ही कलीसिया में 2 आत्मा है, एक शारीरिक तौर पर चल रहे हैं और एक आत्मिक तौर पर। एक शरीर की लालसाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं और एक आत्मा और खुदा के वचन के अनुसार। कि आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा ईश्वर से क्या करेगा, तो तुम्हें मेरी ही बातों में से लेकर, मेरी बातें क्या है, वो प्रभु का मुंह से बोला हुआ वचन। हालेलुया। तो आत्मा इस मिले जुले झुंड से बात कर रहा है। एक हाथ पर वो तारीफ कर रहा है और दूसरे हाथ पर वो डांट रहा है। वो ये बता चुका है कि एक सच्चे विश्वासी के लिए क्या सही है। अब वो चेतावनी देता है कि झूठी दाखलता को क्या करना है यदि उसे प्रभु के सामने निर्दोष खड़ा होना है। तो झूठी दाखलताओं के पास आज भी एक चेतावनी और अनुग्रह है, और वो आत्मा उन्हें बता रहा है कि करना क्या है जिससे वो खुदा के सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहरे। आप है वचन के साथ, प्रभु का वचन, ये किताब, ये स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। जैसे ब्रैनम ने बोला, ये किताब अगर किसी के जहन में है, वो इस किताब को पढ़ता और इसके अनुसार करने की चौकसी करता है, वो है सच्ची दाखलता। उस पर दंड किया गया और मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो मसीह के देह का एक हिस्सा बन चुका है। बस गाने से नहीं होगा, मैं आपके हाथ हूँ, मैं आपके पैर, मैं आपकी आँख हूँ, मैं आपके कान। ये बोलने में, गाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु सवाल कर रहा है एक संदेश के द्वारा, क्या सच में आप आँख और पैर और नाक और कान हैं उसके? जब आपने बैप्टिज्म लिया, क्या बैप्टिज्म लिया? पानी में डुबकी मारी या मसीह की देह का बपतिस्मा लिया? वो देह का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और ये देह का बपतिस्मा क्या है? पौलुस कहता है, मैंने, जब तुम उसका मसीह का बपतिस्मा लेते हो तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हो। मैं पूछूंगा क्या तुमने लिया? आज अपने आप से सवाल पूछे, क्या मैंने लिया? हालेलुया। तो आत्मा आज भी मुहैया है, ये पानी आज भी मुहैया है। डुबकी लगा लो इसमें, आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा। ये किताब वो पानी है, उसमें डुबकी लगा लो, आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का मिल जाएगा। इसके द्वारा पवित्र आत्मा को बपतिस्मा मिलता है। हाँ, यह है वचन, वो सोता, वो पानी, जिसकी ध्वनि ब्रैनम को बड़ी पसंद थी, कल कल चल चल की जो ध्वनि आती, याद है आपको? है वो पानी जो आनंद देता है, जो शांति देता है, जो सुकून देता है। वो व्यवस्था से, यहोवा की, क्या लिखा है वचन से, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसे व्यवस्था बोर नहीं करती। अगर लिखा है कि क्या कहते हैं, बबूल की लकड़ी से बनाना, मैं सोचता था यार ये क्या सब पढ़ने की चीज़ें, लेकिन आज ऑल्टर में हम पढ़ रहे हैं ना भाई, मैं बता नहीं सकता उस आनंद को। मेरे घर वाले जानते हैं, मैं बता नहीं सकता उस आनंद। असल तो वचन जो शुरुआत होता है वहीं से चालू हो रहा है। वाचा का संदूक है क्या? वचन। हालेलुया। सारे संदेश मिल रहे हैं मुझे वहाँ से कि मैं क्या बताऊँ। और जब मैं सर्च करता हूँ नबी के संदेशों में, तो ब्रैनम उस वचन को उठा के उन चीज़ों पर बोल रहे हैं। हालेलुया। वो
रैंसम मनी, जो फिरौती की रकम है, उसके विषय में बोल रहे हैं। वो कहते हैं मसीह था वो फिरौती की रकम। आमीन। बोल रहे हैं उन वचनों के विषय, हम उन्हें छोड़ जाते हैं। आज उन आयतों को पढ़ते हैं तो बोरियत नहीं हो रही, उसमें से प्रकाशन निकल कर आता है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत हो, उसके नाम की जय, उसकी तारीफ से सब। ये किताब सुकून देती है। अगर चाहते हो सुकून पाना, उस किताब के नजदीक इस ना बदलने वाले किताब को थाम लो। कभी नहीं बदलता। अगर इस किताब ने उस दिन मूसा को जीवन दिया, इस किताब ने अगर यहोशू को जीवन दिया, आज भी ये किताब कईयों को जीवन दे सकता है। इस किताब ने अगर पौलुस को दिया, मैं कहूँ आज भी ये दे सकता है कईयों को। इस किताब ने नबी को दिया, तो ये आज भी कईयों को दे सकता है। समझने की जरूरत है। आमीन। बाकी खुदा है समझाने के लिए, कोई आत्मा है, सच्ची दाखलता बनो। छोटी दाखलता के पास अच्छी दामनी है, तो ऐसा काम करे कि निर्दोष ठहरे। निर्दोष हो गए मतलब सच्ची दाखलता। हालेलुया। ओनेसिमस जो फिलमोन के घर में काम करता था, वो छोटी दाखलता के तहत था। उसने चोरी करी अपनी मालिक, और वो मालिक विश्वासी था, और चोरी करी तो चोरी की सजा जेल। उसे जेल में डाला, लेकिन जेल में उसे मौका मिला कि वो सच्ची दाखलता बन गया। एक सच्ची दाखलता से उसकी मुलाकात हुई। हालेलुया। और तब पौलुस चिट्ठी लिखता है फिलमोन को। कौन? अब जब ओनेसिमस आए, उसे चोर की माने या नौकर की माने नहीं, बल्कि अपने भाई जो मसीह में है ग्रहण करना। नौकर और मालिक अब एक हो गए। अब खाने की मेज बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे। हालेलुया। कहीं वचन प्रचार करने जाएंगे, एक साथ जाएंगे। हो सकता है फिलमोन कमजोर हो प्रचार करने में, तो ओनेसिमस खड़ा हो जाएगा। आप है वचन के साथ। अब वो दो एक हो चुके हैं। प्रभु के नाम की तारीफ, उसके नाम की प्रशंसा, वही सारे आदर और महिमा की। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष। गॉड ब्लेस यू। खुदा का नाम बहुत मुबारक। एक सच्ची दाखलता वाला कैरेक्टर लेकर के आते हैं। कैसे यहाँ भाई ये है बनाएगा आपको भाई, फिर वो तो साटे जाना हो गया। तो क्या साटे जाने में जीवन नहीं आता उस पेड़ का? हम कौन है? हम क्या पहले से थोड़ी थे? हम तो साटे गए। वास्तविक जो डालियां थी वो तो इजरायली थे, हम तो साटे गए। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु, इन साटे हो को उन्होंने वास्तविक बना दिया। जोड़ दिया भैया। जब वो मुर्दे जी ला सकता है तो साटे वो को वास्तविकता नहीं बना सकता। पहले हम अपने फल लाते थे साटे जाने के कारण, लेकिन जिस घड़ी उसने वास्तविक डाली, सच्ची दाखलता बना, सच्ची डाली बना दी, उस दिन से हम फल मसीह का ही लाने लगे। वो जीवन अब उसमें से ले रहे हैं और फल भी अब उसी का ला रहे हैं। तो जो जीवन लेता है और फल भी मसीह का ही लाता है, जिससे जीवन ले रहा है, वो है सच्ची डाली, सच्ची दाखलता। आमीन। और जो उसमें साटा गया है, जीवन वहां से ले रहा है लेकिन फल अपना ला रहा है, वो है झूठी दाखलता। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मेरे मालिक, मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे स्वामी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इस बात के लिए कि क्या बातें आपने रखी प्रभु।
वास्तव में खुदा यहोशू एक कदम भी जय प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो व्यवस्था उसके चित्त में ना रहे। वो तलवारों के प्रशिक्षण से जीत नहीं सकता, वो अपने आप को बचाने के प्रशिक्षण से जीत नहीं सकता। लॉर्ड, उसके पास किताब होनी चाहिए, उसके चित्त में किताब होनी चाहिए। जब किताब होगी तो वो सूरज को कह सकेगा, ऐ सूरज रुक जा, ऐ चांद अपने स्थान पर ठहर जा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक रोशनी बिखेरता रहे। वो आज्ञा दे क्योंकि किताब उसके अंदर है, उसे तलवार से ज्यादा किताब पे भरोसा है। इसलिए क्योंकि उसे मालूम है एक दिन उस किताब ने कहा था 6 चक्कर मारना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना एक साथ, और जोर से चिल्लाना, वर्शिप करना। क्या बात आपने खोली, खुदावन आपका धन्यवाद हो, ऐसा बोलना। उन प्रकाशनों के लिए जो तुम्हारे पास खुलती है उसके लिए धन्यवाद देना। जो वचन से गाना बनाया उन गानों को गाना जिनमें वचन हो, प्रकाशन के साथ। और देखो यरीहो की दीवार गिर गई। धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भी वो दीवार गिर सकती है। जरूरी है उन प्रकाशनों के लिए धन्यवाद देना, उन प्रकाशनों पर चलना, वर्शिप वो करना जो प्रकाशन के तहत आती है। प्रभु आपका बहुत बहुत नाम मुबारक, ये नाम की जय स्तुति तारीफ से सब। पिता में तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें इस वचन के लिए जो आपने उंडेला। वास्तव में कोई मनुष्य इस चीज़ों को खोल नहीं सकता, ये आप हैं इन बातों को हमें सिखाते हैं, और इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें और अपने वायदों में हमें ले चले। लो कोई भी कमी घटी कमजोरी हम में ना पाई जाए। वो पिता आगे को जब फिर एक बार हम उस शिक्षा से अवगत होने जा रहे हैं, उस स्त्री इज़ाबेल की, तो प्रभु और भी हमें प्रकाशनों में खुदावन प्रबल करें कि हम उन चीज़ों को अपने जीवन से जो गलत शिक्षाएं हैं लताड़ डालें, और सही शिक्षा जो आपकी है, पवित्र आत्मा की है, उसे अपने जीवन का आधार बना लें, उसके अकॉर्डिंग चल सकते। आपका रहम चाहते हैं। और मेरे भाई बहनों को जो इतने आए, हर एक को नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दें। जो भी इनकी नीड है आप उसे पूरा करें। खुदा जब हम अपने घरों में जाते हैं, खुदा रास्तों का आसान करें और सही तरीके से पहुंचने का फजल दें। हर एक दुर्घटना को, रुकावट को आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर करें, और भरपूरी के तहत आत्मा के अभिषेक में बढ़ने का फजल दें। वायदों पर, उन किताबों पर हम मनन करते हैं और आपके और ध्यान केंद्रित हो जाए। हम अपने से नहीं कर सकते, जरूरी उस आत्मा को, उसकी अगुवाई को प्रभु आप निरंतरता में हमारे साथ बनाए। आपसे रहम चाहता हूँ, मदद करें साहब। परिवार की एक एक लोगों की जितने यहाँ मौजूद हैं, हर एक के घराने की आप रक्षा करें, और हर एक को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का फजल दें। वो समझ दे, वो ज्ञान दे, वो बुद्धि दे, वो विचार दे लॉर्ड, कि उनकी समझ अब आपकी समझ बन जाए। अब उनका विचार नहीं बल्कि आपका विचार हो। आप ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर मौसम बदल देते हैं तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद, सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमको दो, जिसका अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचें। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।